एमपी सोयाबीन की खेती परिवार एवं सभी किसान भाइयों को दीपावली की हार्दिक बधाई एवं बहुत बहुत शुभकामनाएं। बड़े लंबे अंतराल के बाद आपसे मिलना हो रहा है। कृषि कार्य चल रहा था, बहुत सारी व्यस्तता इस समय रहती है, बहुत पीक टाइम रहता है किसानों के लिए। समस्त काम एक साथ कृषि के इस एक महीने में ही आ जाते हैं, इसलिए आपसे वीडियो के माध्यम से मिलना भी बड़े लंबे अंतराल के बाद हो रहा है। अभी तक हमने आपको सोयाबीन की खेती की जानकारी दी थी। हमारा ध्येय रहेगा कि अब आने वाले समय में हम समय समय से गेहूं से संबंधित, लहसुन से संबंधित, प्याज से संबंधित अच्छी कृषि उपयोगी जानकारी आपको हमारे चैनल के माध्यम से अवगत कराएं। आने वाले समय में हम आपको कृषि वैज्ञानिकों के माध्यम से भी इस चैनल के माध्यम से जानकारी देने के प्रयास करेंगे। आज बात करते हैं हम गेहूं की बोनी के ऊपर। तो गेहूं की बोनी करने के पहले दो तीन चीज़ है। खेत की तैयारी करना, कौन सी हमें वैरायटी लेना उसका, और कौन से खाद लेना इसका, ये तीन चीज़ प्रमुखता से आती है। तो जब भी आप गेहूं की बोनी के लिए खेत की तैयारी करें तो पहली जो जुताई करें वो अच्छी गहरी जुताई करें, और उसके बाद आपके पास दो ऑप्शन रहते हैं कि आप रिलाई करके बो सकते हो और सूखे भी बो सकते हैं। यदि आपके पास पानी की बहुत अधिकता है, लंबे समय तक आपके पास पानी है, तो आप रिलाई करके बोइए। और यदि आपके पास पानी की कमी है, कम समय के लिए आपके पास पानी है, तो आप सूखे में बो के और रोटोवेटर चलवा के सूखे में बो के और ऊपर से पानी लगा दे। मैं पुनः आता हूँ मुद्दे के ऊपर कि गेहूं की ज़मीन की तैयारी तो हो गई, अब हमें वैरायटी लेना है। तो कौन सी वैरायटी ले? तो मेरा मानना है कि किसान भाई गेहूं की वैरायटी का चयन करते समय कृषि विश्वविद्यालयों द्वारा और कृषि वैज्ञानिकों द्वारा, जो विश्वविद्यालयों से संबंधित, सरकारी विश्वविद्यालयों से संबंधित कृषि वैज्ञानिक हैं, उनके द्वारा रिलीज कई वैरायटियों को प्राथमिकता दें। क्योंकि कृषि विश्वविद्यालय, कृषि वैज्ञानिक जो वैरायटी रिलीज करते हैं उस पर 5-5, 6-6 साल तक एक एक वैरायटी पे अनुसंधान होता है, फिर नामांकन होता है, रजिस्ट्रेशन होता है, फिर वो कई वैरायटी यदि लंबे समय तक प्रतिकूल अनुकूल दोनों मौसम में अच्छी उपज देती है तो वो किसान भाइयों के लिए लीज करते हैं, ताकि किसान भाइयों को आर्थिक जोखिम न उठाना पड़े। वहीं प्राइवेट कंपनियां शायद इतने मानकों के अनुसार तैयारी नहीं करती होंगी। वो उनको धंधा करना है, पैसे कमाना है, इसलिए प्राइवेट कंपनियों के बीज के ऊपर जब भी किसान भाई जाएं तो उसके पहले यदि किसी किसान भाई ने उस वैरायटियों को बोया है तो आप उसका अनुभव ले, या थोड़ी बहुत मात्रा में लगा के पहले आप उसका अनुभव ले। प्रचार तंत्र पे ना जाएं। ये तो हो गई खेत की तैयारी से संबंधित जानकारी हो गई। वैरायटी हमें कौन सी लेना है उससे संबंधित हो गई। अब हम खाद क्या लें? तो खाद के लिए मुख्य रूप से फास्फोरस, नाइट्रोजन, सल्फर, पोटास, ये 3-4 चीज़ें, जिंक 5, ये 4-5 चीज़ें मेन रूप में, मुख्य रूप में जो अधिक मात्रा में गेहूं की वैरायटी हो या गेहूं को या लहसुन प्याज को चाहिए, मुख्य रूप से। वो अन्य फिर पोषक तत्व, सूक्ष्म पोषक तत्व, उनके बारे में बाद में अपन बात करेंगे। तो अभी डीएपी की किल्लत चल रही है, किसान भाइयों को डीएपी उपलब्ध नहीं हो पा रही है, अब उन्हें लेट हो रही है। तो आप डीएपी की जगह पर एकड़ के 4 बोरी, यदि पूरा डोज आपको लेना है तो 4 बोरी एकड़ या 3 बोरी से 4 बोरी एकड़ आप सुपर ले लें, और उसमें 25 किलो यूरिया एडिट कर ले बोनी के समय। 25 किलो यूरिया और 3 से 4 बोरी सुपर और 10 से 15 किलो पोटास, ये आप, और 3 किलो एकड़ जिंक। और यदि आप और भी मज़े चाहते हैं खेती में तो मैं तो देता हूँ, आप भी अवश्य दे, दोनों स्थितियों में 10 किलो एकड़ आप सल्फर, ये चीज़ ले ले तो आपको कहीं से भी डीएपी की कमी महसूस बिल्कुल भी नहीं होगी। और अधिक मात्रा में या महंगे दामों में भी डीएपी मिल रहा है ब्लैक में, तो आप उसको भी मत लो। अच्छा ओरिजिनल यदि सुपर मिल रहा हो तो इन सारी चीज़ों के साथ आप गेहूं की बोनी की तैयारी कर सकते हैं। इसके उलट यदि सुपर नहीं मिल रहा है और डीएपी मिल रहा है तो डीएपी में नाइट्रोजन, फास्फोरस ये तो ऑलरेडी रहती है, लेकिन सल्फर की कमी रहती है। 12-32-16 तो पोटास भी रहता है, तो सल्फर आप अलग से 10 किलो पर एकड़ यदि दे दोगे तो जो आप सुपर देते हो अलग से ज़मीन में, वो सुपर देने की भी आपको कोई आवश्यकता नहीं है। अब खेती से संबंधित हमने हकाई से संबंधित जानकारी आपको दे दी, बीज कौन सा लेना है वो दे दी, और इसके बाद में खाद कौन से देने हैं वो दे दिया। किस तरह से रिलाई करना है या सूखे में बोना उससे संबंधित जानकारी भी रही। लेकिन एक चीज़ और मैं बताना अभी भूल गया कि जब भी आप गेहूं की बोनी करें तो जो भी बीज आप लेके आ रहे हो, आपके घर का हो,
सीड्स का हो, सरकारी वैरायटी हो, प्राइवेट वैरायटी हो, उसको बिना उपचारित करे बिल्कुल ना बोए। और मार्केट में एक इंसेक्टिसाइड से उपचारित करें, कोई सा इंसेक्टिसाइड जो आपको उचित लगे। एक फंगिसाइड, इंसेक्टिसाइड प्लस फंगिसाइड से उपचारित करने के बाद में गेहूं की बोनी आप करोगे तो गेहूं में जो बाद में 15-20 दिन की उम्र में आप देखते होंगे कुछ पीलापन आता है, तो वो पीलापन भी 10 से 15% उपज को कम कर देता है और बाद में दवाई आपको डालना ही पड़ेगी, तब जाके आपकी फसल ग्रोथ करेगी। तो आप उस परेशानी से बच जाएंगे। बहुत सारे क्षेत्रों में पानी की कमी रहती है, 80% क्षेत्र में, 20% क्षेत्र ऐसे हैं कि जहाँ पानी की अधिकता होती है। तो वो सभी किसान भाई जहाँ पानी की कमी रहती है वो बोनी तुरंत निपटाएं, जल्दी करें, ताकि आप जल्दी में 1-2 पानी आपके निकल जाएंगे, क्योंकि बाद में पानी रहता नहीं है। और बहुत सारी हमने आपको जानकारी दी। ये हमारा YouTube चैनल हमने किसान भाइयों को जानकारी के लिए ही बनाया है। हमारा उद्देश्य भी किसान भाइयों की सेवा करना है। आने वाले समय में हमारा ये ध्येय रहेगा कि जो जानकारी हम दे रहे हैं वो तो हम देंगे ही सही, पर आपको इस चैनल के माध्यम से अच्छे कृषि वैज्ञानिकों के माध्यम से भी अच्छी कृषि से संबंधित जानकारी दिलाने का हम प्रयास करेंगे। ये नया वर्जन, ये नया रूप MP सोयाबीन की खेती में आने वाले समय में आपको देखने के लिए मिलेगा। और खेती से संबंधित, गेहूं की वैरायटी से संबंधित, लहसुन प्याज से संबंधित, अन्य फसलों से संबंधित यदि आपको जानकारी, कृषि से संबंधित जानकारी चाहिए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। जय बलराम, जय किसान।